डॉक्टर सिकंदर उड़ाए डॉक्टर स्टूडियो सरगोदा से। आज हम बात करेंगे बीएचयू जो आउटसोर्स हो गए हैं या हो रहे हैं या नियर फ्यूचर में हो जाएंगे। इससे हमारी एम्प्लॉइज़ पे और हमारी जो अवाम है उन पे क्या असर पड़ेगा। इसमें अगर बीएचयू और आरएससी का सिस्टम देखा जाए तो 1970s में ये सिस्टम प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट में शुरू हुआ था और ये बड़ा ही खूबसूरत सिस्टम है अगर इसकी रूह के मुताबिक इसको चलाया जाए। कैसे कि बीएचयू बेसिक हेल्थ यूनिट जो अवामुन्नास हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, उनके घरों के नज़दीक बनाए गए थे ताकि वहाँ पे वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी, अपनी वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन और साथ ट्रीटमेंट भी वहाँ से करवाएँ और वहाँ से पेशेंट आरएससी रेफ़र हो, आरएससी से टीएचक्यू या डीएचक्यू रेफ़र हो, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है तो। लेकिन इस सिस्टम पे अमल किसी हुकूमत ने भी नहीं किया कि इस सिस्टम को स्ट्रांग किया जाए। बजाय इसके आज से जब से पाकिस्तान बना है महकमे से इसको एक तजर्बा गाह बना के रख दिया है तमाम हुकूमतों ने। इम्प्रूवमेंट कहीं इस लेवल पे प्रिवेंशन के लेवल पे इम्प्रूवमेंट बहुत कम है, क्यूरेटिव लेवल पे भी अकॉर्डिंग टू यास्टिक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारे हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर में कम है, बल्कि बहुत कम है। इस वक्त भी अगर एक स्टडी जो आज से चंद साल पहले हुई थी उसमें ये नोट किया गया था कि 20 to 30% पेशेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, बाकी जो 70% पेशेंट हैं बल्कि 70 से 80% पेशेंट वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और दिन ब दिन इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है पाकिस्तान में ज़्यादा तरक्की कर रहा है और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। बीएचयू पंजाब में 2,500 के करीब हैं, जबकि आरएससी रूरल सेंटर जो हैं वो 363 हैं। इन पे अमला जो नोटिफिकेशन 2011 का है, जो 2014 का नोटिफिकेशन है, इसमें तकरीबन कमोबेश 12-13 लोग काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं और उनकी ट्रेनिंग हर साल उनकी ट्रेनिंग होती है ताकि वो आवाम को प्रिवेंटिव मैयत भी दें, जैसे सीडीसी सुपरवाइज़र हैं, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र हैं, इसी तरह वैक्सीनेटर हैं जो घरों में जाके वैक्सीनेशन करते हैं ताकि बच्चे और बच्चों को जो मुतअद्दी अमराज हैं जो प्रिवेंटिव जिनकी डिजीज़ से प्रिवेंशन हो सकती है उनसे वैक्सीनेशन करके बचाया जा सके। आउटसोर्स करने से क्या होगा कि जो ये तादाद है जो भी ये आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो उसकी तादाद ही एम्प्लॉइज़ की कम हो जाएगी, उसमें वैक्सीनेशन भी वैक्सीनेटर नहीं होगा, उसमें सीडीसी सुपरवाइज़र नहीं होगा, उसमें स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र नहीं होगा, सिर्फ 12 की बजाय 6 बंदे होंगे डॉक्टर समेत। और उसमें एहतमाल इससे सबसे ज़्यादा ये है कि प्रिवेंटिव मेजर जो कि किसी भी मुल्क में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या सूबा में बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका ये आउटसोर्स करने से बहुत नुकसान हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, जिसका कंटिन्यूएशन क्या होगी कि आइंदा चंद सालों में हमारे वो मरीज़ जो प्रिवेंटिव मेजर से डिजीज़ पैटर्न में नहीं, जिनको बीमारी नहीं हो रही, उनको भी बीमारियां शुरू हो जाएंगी और बीमारियों का बर्डन बढ़ जाएगा। इसके अलावा बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि 68,000 एम्प्लॉइज़, उनमें डॉक्टर, एलएचवीज़, डेटा ऑपरेटर, वैक्सीनेटर, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र और डिस्पेंसर, मेडिकल टेक्नीशियन शामिल हैं जो कि बेरोज़गार हो जाएंगे, बल्कि 68,000 फैमिलीज़ जो हैं वो फाका कशी पे मजबूर हो जाएंगी।
ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے ہماری گزارش ہے کہ آؤٹ سورس جو بھی یہ پلاننگ ہے اس کو ریکنسیڈر کریں، اور پہلا جو سسٹم چل رہا ہے بی اے یو کا، آر ایس سی کا، اسی کو اسٹرینتھن کریں تاکہ عوام الناس کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنے کوالیفائڈ بندے ان کو یکدم ہم 1 سال میں یا 6 ماہ میں ان کو گورنمنٹ سیکٹر سے نکال دیں گے تو نئے جو ناتجربہ کار لوگ یہ کنٹریکٹر بی اے یو کے ریکروٹ کریں گے وہ کوالٹی کیئر نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے یہ آؤٹ سورس ہونے والا سسٹم یہ ختم ہونا چاہیے، اور اس جو محکمہ صحت کا آر ایس سی بی اے یو اور ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو والا سسٹم ہے اور اس کے ریفرل سسٹم کو سٹرانگ کرنا چاہیے، بلکہ پہلے بھی ہمارے 20 to 30% ہر ڈسٹرکٹ میں بی اے یو جو ہیں 24/7 کام کر رہے ہیں، اور وہاں بڑی اچھی ان کی کارکردگی ہے۔ اسی لیول پہ تمام اگر بی آئی یو 24/7 کر دیے جائیں، وہاں پہ عملہ ریکروٹ کر کے 24 گھنٹے ان عوام الناس کو وہ دی جائے، سہولت دی جائے، اور وہاں پہ ایمبولینس ہو کے اگر کوئی کریٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے رات کے 2 بجے بھی تو وہ فوراً نزدیکی ڈی ایچ کیو یا نزدیکی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں پہنچ سکے، تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی عوام الناس کے لیے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آؤٹ سورسنگ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوام کا بھی نقصان ہوگا، امپلائیز کا بھی نقصان ہوگا۔ اس کو ختم کر کے جو پرانا سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے۔